आइए सुनेगा मेरी ओर से कहना है। किसी ने कहा था आराम से बेटा। और भाई जय शंभू। आराम से बेटा। ये है नादिया के पैरों की आवाज बाहर है। नादिया आराम से बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। आराम से बेटा। ये है जोगिंदर 86। सुपर 86। बेटा सब यूपी के हैं, चाहे 83 हो, चाहे 81 हो, चाहे 82 हो, चाहे 80, चाहे 86 रहने वाले सब हिंदुस्तान के हैं। हाँ नहीं, एक लड़का वेस्ट इंडीज से भी है इसमें बेटा। और क्यों है सुनिएगा, जैसे क्यों सब यूपी के हैं, क्यों भारतवासी हैं। कश्मीर हमारी जन्नत है, जय हिंद हमारा नारा है। और मेरे साथ मिलकर के कहिएगा, कश्मीर हमारी जन्नत है, जय हिंद हमारा नारा है। उस चीन और पाकिस्तान से कहे तो ये हिंदुस्तान। ये है गाना बजाना। इसे कहते हैं ब्लैक झंडा। ये 101 रुपए का महान आशीर्वाद पीके स्टूडियो उनकी तरफ से प्रदान हुआ। ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं ये इस चैनल पर सुन पाएंगे। जय जय। पीके रसिया दंगल, पीके सुपर स्टूडियो, पीके लाइव म्यूजिक, इन तीनों चैनलों पर आप इस कार्यक्रम को सुन सकेंगे। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा दें जरा इनके लिए। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। किसी ने कहा था किसी से न कहना, लगे चोट दिल पर तो खामोश रहना। लगे चोट दिल पर खामोश रहना। मेरी दास्तां को याद करेगा जमाना, मेरी दास्तां को याद करेगा जमाना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, नहीं आज कोई मेरी खुशी का तराना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। पहले भी मैंने कहा था कोई प्रश्न नहीं होगा, फिर एक गीत गाने का प्रयास कर रहा हूं, शायद अच्छा लगेगा। सुनेगा, बात उस समय की है जब 14 वर्षों का वनवास काटने के बाद भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी तीनों जब अयोध्या में आ गए तो एक दिन हुआ क्या, एक दिन भगवान राम लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। माता जानकी उनके पैरों को दबा रही हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, माताएं बहनें बैठी हैं और जितने भी प्रभु श्रोता बैठे हैं एक एक पंक्ति सुनेगा। माता जानकी भगवान राम के पैरों को दबा रही हैं और पैरों को दबाते दबाते आज माता जानकी की आंखों में आंसू आ गए। और जब माता जानकी की आंखों में आंसू आए तो प्रभु राम ने कहा, जानकी हे सीता आखिरकार रो क्यों रही हो तुम। निवेदन करूंगा थोड़ा सा शांति बनाए जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं। हे सीता रो क्यों रही हो। तब माता जानकी ने क्या कहा सुनेगा, हे प्रभु हमारी शादी को इतने दिन हो गए, हमको इस जीवन में प्रभु कहो कौन सा दुख ना मिला। जब हमने 14 वर्षों का वनवास काट लिया, इससे ज्यादा दुख और क्या हो सकता है। हमने न जाने कितने कितने कष्ट झेले। हमको इस जीवन में प्रभु
कहो कौन सा दुख ना मिला, इतने बरसों के बाद भी संतान का सुख ना मिला। प्रभु हमारी शादी को इतने दिन हो गए लेकिन संतान नहीं हुई, संतान का सुख नहीं देख पाए हम ना। भगवान राम मुस्कुरा गए, हंसने लग गए। कहा जानकी कैसी बात करती हो तुम, संतान लाई अपने हाथों की रेखाओं को मुझे दिखाइए। भगवान राम ने आज माता जानकी के हाथ को पकड़ लिया और उनकी हस्तरेखाएं देखने लग गए। जब हस्तरेखाएं देखने लग गए तो भगवान राम मुस्कुराने लग गए। कहा जानकी तुम तो बड़ी सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे जीवन में तो दो बेटे हैं, तुम्हारे तो दो बेटे होंगे, तुम तो बड़ी सौभाग्यशाली हो। आज माता जानकी बोली प्रभु दो बेटे होंगे, तो माता जानकी की आंखों में फिर आंसू आ गए और कहने लगी, सुनेगा। भक्ति की चादर में प्रभु मानती हूँ दो बेटे होंगे, मैं सौभाग्यशाली हूँ, लेकिन प्रभु मेरी इच्छा क्या है। भक्ति की चादर में प्रभु शक्ति लपेटी चाहिए। तो माता जानकी कह रही है बेटा मिले या ना मिले पर मुझको बेटी चाहिए। बेटा मिले या ना मिले पर मुझको बेटी चाहिए। प्रभु मेरी इच्छा है कि कैसे भी घर में बेटी हो जाए। आप सबको सब कुछ दे सकते हो, अंतर्यामी हो प्रभु, तो क्या मुझे बेटी नहीं दे सकते। तो प्रभु राम क्या कह रहे हैं, क्या सुनेगा। माता जानकी से कहा भगवान राम ने, हे जानकी सुनो, तो है बेटा तेरी कहे हस्तरेखा, तो है बेटा तेरी कहे हस्तरेखा, बेटों की वसुधा जाए समेटी नहीं है। और अब तक आपने बड़ा आनंद लिया, अगर लाइन अच्छी लग जाए तो फिर आशीर्वाद चाहूंगा। प्रभु राम कह रहे हैं सीता से, हे सीता ये बेटों की वसुधा जाए समेटी नहीं है। और हे जानकी तेरे मुकद्दर में बेटी नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, ये होता है गाना बजाना। हे जानकी तेरे मुकद्दर में बेटी नहीं है ना। तू कैसी बात करती है जानकी, रो क्यों रही है। प्रभु राम ने कहा सुनेगा, लेकिन आज हम भी न जाने बेटियों को कौन सी स्थिति पर लेके जा रहे हैं। कह रहे राम बेटों की वसुधा जाए समेटी नहीं है, तेरे मुकद्दर में बेटी नहीं है। तेरे मुकद्दर में बेटी नहीं है, तेरे मुकद्दर में बेटी नहीं है। माँ जानकी बोली प्रभु अरे तुम अंतर्यामी हो, ऐसी बात करते हो, मानती हूं मैं। अब माता जानकी क्या कह रही है सुनेगा। दो पुत्र होंगे सुख होगा दूना। और एक एक व्यक्ति ताली बजाएगा, उसे कहते हैं लाइन। कह रही है माता जानकी मैं मानती हूं दो पुत्र होंगे सुख होगा दूना, लेकिन स्वामी बेटी के बिना तो स्वामी ये आंगन है सूना। बिना बेटी के तो स्वामी आंगन ही सूना है। और क्या आशा और उम्मीदों की हुई हस्तरेखा। पहली लाइन कह रही है कहे हस्तरेखा, आशा और उम्मीदों की हुई हस्तरेखा, भुजा भर कभी भी मां से भेटी नहीं है, तेरे मुकद्दर में बेटी नहीं है, तेरे मुकद्दर में बेटी नहीं है, तेरे मुकद्दर में बेटी नहीं है। अगली पंक्ति में माता जानकी क्या कह रही है सुनेगा। ना जाने क्या क्या देती उसको विदा में, जब बेटी को विदा करती तो न जाने क्या क्या देती। ना जाने क्या क्या देती उसको विदा में, डोली में बिठा बिटिया को करती विदा में। कहाँ रूप रेखाओं में हुई व्यस्त रेखा, रिश्तों के पथ पर शायद लेटी नहीं है। माता जानकी जब इतना कह रही है, भगवान राम कह रहे हैं
माता जानकी जब ज्यादा अधीर हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे, तो माता जानकी की तरफ देखकर भगवान राम ने कहा, जानकी मैं तुम्हें बेटी तो दे सकता हूँ, लेकिन एक कारण है। क्या? एक कारण है, मैं बेटी तो तुम्हें दे सकता हूँ, हाँ। क्योंकि ये चल रहा है त्रेता युग। अब वो कारण क्या बता रहे हैं, सुनिएगा। आदरणीय दादा रामरूप जी, सूतराम नगरिया, उनकी तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें दादा जी। जय जय जय। अब भगवान राम कह रहे हैं, मैं बेटी तो दे सकता हूँ, लेकिन एक कारण है। वो कारण क्या है, सुनिएगा। कौन सा बेटा? कहा जानकी ये चल रहा है त्रेता युग, तो सुनिएगा। किसमें है इतनी शक्ति, बनेगा जामाता। जामाता कहते हैं जमाई के लिए। जय जय। जानकी इस युग में इतनी किसी में शक्ति नहीं है जो मेरा जमाई बन जाए। जय जय। इस पूरे त्रेता युग में इतनी किसी के पास शक्ति नहीं है हाँ। जो मेरा जमाई बन जाए। हाँ। और कारण बस इतना ही है, जानकी क्या? किसमें है इतनी शक्ति, बनेगा जमाता। बेटी का हाथ सिया मैं किसको थमाता। ऐसा कोई इंसान मुझे दिखाई नहीं दे रहा ना। जिसको मैं अपनी बेटी का हाथ दे सकता था। यही कारण है जानकी मैं तुम्हें बेटी नहीं दे सकता। जय जय। तब कहा राम ने, सुनिएगा। ऐसे अभावों से भी ग्रस्त रेखा, किसी ने वो सकी चादर लपेटी नहीं है। और जानकी यही कारण है, तेरे मुकद्दर में बेटी नहीं है। भगवान राम बोले यही कारण है। लेकिन जानकी चिंता ना करो, इस युग के बाद द्वापर युग आएगा। जय जय। द्वापर युग में होगा क्या? क्या? तब भगवान राम कह रहे हैं, सुनिएगा। द्वापर में पुत्र तुम 10-10 जनोगी, हाँ। और एक बिटिया की भी माता बनोगी। और एक बिटिया की भी माता बनोगी, जो ब्याहेगा उसकी होगी जबरदस्त रेखा। रामवीर की कलम और कविता हेटी नहीं है। तेरे मुकद्दर